इंटरव्यू में आज मेरे साथ है वो कृष्ण मित्र फाउंडेशन से हैं, जो लावारिस जो लाशें रहती है उनकी अंत्येष्टि, उनके अंतिम संस्कार के लिए जितनी भी सुविधा की जा सके वो करते हैं। लोग जीवित व्यक्ति का भी सेवा नहीं कर पाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, दादा दादी को छोड़ देते हैं, तो लावारिस लाशों के प्रति संवेदना आपके मन में कैसे आती है? हमारा वहाँ संजय नगर टिकरापारा में सरजू बांधा शमशान घाट है, जो बिल्कुल खुले में था 30 वर्ष पहले। तो लोग कहीं भी आके कफन दफन कर देते थे। एक बार मैं वहीं तालाब भी है, सरजू बांधा तालाब, वहाँ नहा रहा था। कुछ लोगों ने आके बताया कि एक छोटे बच्चे की लाश को खोद के कुत्ता खा रहा है। वहां से फिर मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई, कुछ तो करना है इस मुक्तिधाम। लाश को कुत्ता खा रहा था। वो बच्चों की क्या वो गहराई कम रखी जाती है। और एक घटना हुई थी कि एक लाश जल रहा था, तो आधा जला था वो, तब भी कुत्ता नोच के खा रहा था, क्योंकि ओपन था, बाउंड्री वाला वगैरह था नहीं। करीब 1.5 महीना पहले दैनिक भास्कर में ये बड़ी खबर छपी कि मेकाहारा में 6 लावारिस लाशें हैं रखी हुई है, जो कई महीनों से अंतिम संस्कार के लिए रखी हुई है। कई महीनों से उनको स्थान भी नहीं मिल रहा है शहर में। जोरा में कहीं पे होता था तो वो 3000 लाशें वहां दफन हो चुकी, तब खोद रहे हैं तो वो हड्डियां निकल रही है। एक के साथ घटना ऐसी हुई कि जैसे हमने लाश दफन किया, 1 घंटे बाद उनके वारिस आ गए, बोले हमारे पापा की है। फिर अब चूंकि एसडीएम साहब ऑर्डर करते हैं फिर से उत्खनन के लिए, फिर उत्खनन हुआ और उन्होंने देखा कि हमने बहुत विधि विधान से यहाँ पे मिट्टी दी हुई थी। तो शमशान घाट में ये सब काम आप लगभग रोजाना की मान लें आपकी एक्टिविटी? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे 5-6 बजे मेरी नींद खुलती है, मैं शमशान घाट ही जाता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक करने। हाँ, पहले मैं मोती बाग, पहले जिम जाया करते हैं और आप शमशान घाट जाते हैं? हाँ, जिम वगैरह मैं जाया कर सब बंद कर दिया। अब मैं मुक्तिधाम जाता हूँ। जैसे धर्मांतरण के तहत किसी को ईसाई बन गया है और अब उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब ऐसे केसेस आते हैं कि उनको वापस, मतलब ग्रामीणों का विरोध होता है और उनको निकाल करके बोलते हैं कि भैया आप जमीन में नहीं वहां पे दफन कर सकते, गांव का माहौल खराब हो जाएगा, आप ईसाई धर्म के अनुसार नहीं चल सकते। तो ऐसे मामले जब सामने आते हैं, क्या उन लोगों को भी आप जगह देते हैं? जितनी भी वहां पे एक्टिविटीज होती है उसके बाद रात को भी आप जाया करते हैं क्या? आत्माएं वहीं रहती है, ऐसा कुछ नहीं रोहित जी, कभी आप हमारे मुक्तिधाम आइएगा, इंटर लेते ही आपको जो फीलिंग होगी, जो आत्मिक शांति मिलेगी, जो हल्कापन मिलेगा, जैसे आप किसी भी मुक्तिधाम में जाइए आपको एक भारीपन महसूस होगा। हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है। कभी ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी जो चीजें होती है, कभी ऐसा लगता है भूत प्रेत वाला? नहीं, कभी नहीं लगा। और मुझे विश्वास है भोले बाबा की कृपा से वो कभी होगा भी नहीं हम लोगों के साथ। और तो और एक अच्छी बात बता रहा हूँ, 2 नाग के जोड़े हैं वहाँ पे। अच्छा। हमारे पूरे कैंपस में वो पूरा विचरण भी करते हैं। हम तो कई सैकड़ों बार देख चुके हैं और फ्यूचर प्लानिंग चल रही है हम लोग की, बहुत बड़ा नाग देवता मंदिर बनाने का। तो अभी आपको सरकार से अभी कुछ उसके लिए मिल रहा है? अभी तत्कालीन नहीं, गवर्नमेंट से हमको उस कार्य के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। नगर निगम पूरा सपोर्ट करती है, जेसीबी वगैरह भेज देती, गड्ढा खोदवाना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है लावारिस लाश को दफनाया जाता है, उसको अग्नि नहीं दी जाती कि 10 साल बाद उनका वारिस आ गया तो उनको सौंपना रहता है। आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि जो लावारिस राशि रहती है, अगर 10 साल बाद उनके कोई वारिस आ जाते हैं जी, तो उनको उस हालात में सौंपना भी रहता है। बिल्कुल। तो वो कैसे होता है? जैसे अभी आप एक नया केस बता रहे थे जिसमें 1 दिन बाद वो आए, एसडीएम साहब के आदेश पे खुदवाया गया जी, तो क्या पूरी लाश को निकालते हैं, कैसे करते हैं? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं पब्लिक स्वर और मैं हूं रोहित सोनी। आप जान ही रहे हैं कि मानव धर्म, मानव सेवा आखिर किसे कहा जाता है? क्या धर्म वहीं तक सीमित है कि जीवित व्यक्ति की सेवा की जा सके? जीवित व्यक्ति के रहते तो सेवा लाजमी भी है, कर भी सकता है, लेकिन संकल्प लीजिए उन लोगों के लिए जो इस जीवन को जब छोड़ते हैं और ईश्वर की तरफ जब उनकी गंतव्य जब उनका रहता है, तब कल्पना कीजिए कि अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो आपका गंतव्य कहाँ होगा, आप कहाँ पर रहेंगे। क्या यह मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण नहीं है? क्योंकि आज के जो इंटरव्यू में आज मेरे साथ है वो कृष्ण मित्र फाउंडेशन से हैं, जो मानवीय संवेदनशीलता का एक प्रतीक हम कह सकते हैं, क्योंकि वे लोग लावारिस जो लाशें रहती है उनकी अंत्येष्टि, उनके अंतिम संस्कार के लिए जितनी भी सुविधा की जा सके वो करते हैं। और मेरे साथ में है आज के इंटरव्यू में माधव लाल यादव, इस फाउंडेशन के जो सर्वे सर्वा है, और साथ में इनकी टीम है, बहुत बड़ी टीम है जो लावारिस लाशों को वहां तक पहुंचाती है। और जब
परिवार साथ छोड़ देता है उनका। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवित व्यक्ति के रहते तो कहते हैं ना कि गाय जब तक दूध देती है तब तक तो सब उसके लिए हाजिर रहते हैं, जब वो दूध दूना छोड़ देती है तो लोग उसे लावारिस छोड़ देते हैं। इंसानों का भी यही हाल है, जीवित रहते तो ठीक है, मरने के बाद कई लोग छोड़ देते हैं। तो उनका जो साथ है लावारिस लाश का, कि भगवान तक पहुंचाने का, ईश्वर तक पहुंचाने का, तो वो पूरा करते हैं कृष्ण मित्र फाउंडेशन। आइए आपको मिलाते हैं माधवलाल यादव जी से। भैया जय जोहार। जय जोहार। आप सबसे पहले तो बताइए कि आखिर ये होता कैसे है, ये फाउंडेशन का आपने निर्माण कैसे किया, और सबसे बड़ा सवाल, जब लोग जीवित व्यक्ति का भी सेवा नहीं कर पाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, दादा दादी को छोड़ देते हैं, तो लावारिस लाशों के प्रति संवेदना आपके मन में कैसे आती है? जी देखिए, ऐसा है, विगत 30 वर्षों से हमारा वहाँ संजय नगर चिगरापारा में सरजू बांधा शमशान घाट है, जो बिल्कुल खुले में था 30 वर्ष पहले। तो लोग कहीं भी आके कफन दफन कर देते थे। एक बार मैं वहीं, तालाब भी है सरजू बांधा तालाब, वहां नहा रहा था। कुछ लोगों ने आके बताया कि एक छोटे बच्चे की लाश को खोद के वो कुत्ता खा रहा है। वहां से फिर मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई, कुछ तो करना है इस मुक्तिधाम। कुत्ता खा रहा था। वो बच्चों की क्या, वो गहराई कम रखी जाती है। और एक घटना हुई थी कि एक लाश जल रहा था, तो आधा जला था वो, तब भी कुत्ता नोच के खा रहा था, क्योंकि ओपन था, बाउंड्री वाल वगैरह था नहीं। तो 1995 से मैं वहां जुड़ा। मैं वैसे फाउंडर भी हूँ संगठन का। 1998 में एम के राउत कलेक्टर साहब से मिला और उनसे आग्रह किया कि सर, अवैध कब्जे भी हो रहे हैं और इस टाइप की स्थिति है। मेरे लाइफ के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार मिलने पे 1.5 लाख रुपए उस जमाने में स्वीकृत किया। उससे उन्होंने एक लाश जलाने का शेड वहां तैयार कराया, एक बोरिंग करवाया, और पूरे लगभग 5 एकड़ का जमीन है मुक्तिधाम में, पूरे बारबेड वायर से उसका घेरा करा दिया, बाउंड्री। तो उन्होंने घेरा कराया। उसके बाद से हम लोग थोड़े से उत्साहित भी हुए कि पहली बार प्रशासन ने इसमें साथ दिया करके। वहां से वो यात्रा चालू हुई है। उस समय से लेकर आज दिनांक तक हम लोग न सिर्फ कफन दफन के लिए वहां स्थान दे रहे हैं, रायपुर शहर में पहला ये मुक्तिधाम है हमारा, जहां लोग दफनाने के लिए भी जगह सुरक्षित है, बच्चों का भी और बड़ों का भी। बहुत से आप जान रहे हैं कबीरपंथी लोग हैं, आदिवासी लोग आज भी दफन करते हैं और पक्का मठ वगैरह भी बनाते हैं। तो उन सब चीजों को हमने 30-40 साल से बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ। सारे लोगों के मठ वट जो पुराने थे, अब नया नियम बनाया है कि पक्के मठ ना बनाया जाए, क्योंकि आने वाले लोगों को स्थान नहीं मिलेगा। तो लोगों ने मान भी लिया उस चीज को। अब अग्नि संस्कार ज्यादा करने लग गए हैं। रही बात लावारिस लाशों की, तो वो भी कई वर्षों से कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, करीब 1.5 महीना पहले दैनिक भास्कर में ये बड़ी खबर छपी कि मेकाहारा में 6 लावारिस लाशें रखी हुई है, जो कई महीनों से अंतिम संस्कार के लिए रखी हुई है, और उनको कई महीनों से और उनको स्थान भी नहीं मिल रहा है शहर में। जोरा में कहीं पे होता था तो वो 3000 लाशें वहां दफन हो चुकी, तब खोद रहे हैं तो वो हड्डियां निकल रही है, तो उसमें डबल तो कर नहीं सकते, नियम नहीं है। तो फिर मैं तहसीलदार साहब से जाके मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया कि जितनी भी लाशें यहाँ पर है वो हमारे फाउंडेशन को दीजिए, हम अपने सरजू बांधा शमशान घाट में सबको स्थान देंगे। तो अभी 4 लाशें हमको दे दी गई है। एक परसों तो हमने 2 सिविल लाइन थाना से और तेलीबांधा थाना से आया था, उन दोनों का किया। उससे पहले भी 2 लाशों का और कर चुके हैं। एक के साथ घटना ऐसी हुई कि जैसे हमने लाश दफन किया, 1 घंटे बाद उनके वारिस आ गए, बोले हमारे पापा की है। फिर अब चूंकि एसडीएम साहब ऑर्डर करते हैं फिर से उत्खनन के लिए, फिर उत्खनन हुआ और उन्होंने देखा कि हमने बहुत विधि विधान से यहाँ पे मिट्टी दी हुई थी। आप पूरे मंत्रोच्चार वगैरह? हाँ, हमने पंडित भी रखा हुआ है। पंडित भी बहुत अच्छे हैं, निःशुल्क करते हैं, हालांकि हम लोग दक्षिणा देते हैं उनको, लेकिन वो मेंबर है, एज ए मेंबर बन गए हैं। तो उन्होंने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ सब किया, और अब थोड़ा बहुत गायत्री मंत्र हम लोग भी जानते हैं। और जो पुलिस वाले जो आए रहते हैं वो लोग बकायदा पूजा वूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि आ गए तो फेंक दो, ऐसा नहीं। बहुत ही संस्कार से, बहुत अच्छी तरीके से पूरे पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, और विधि विधान से हमने उसको किया। तो शमशान घाट में ये सब काम आप लगभग रोजाना की मान लें आपकी एक्टिविटी? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे 5-6 बजे मेरी नींद खुलती है, मैं शमशान घाट ही जाता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक करने। हाँ, पहले मैं पहले जिम जाया करते हैं और आप शमशान घाट जाते हैं? हाँ, जिम वगैरह मैं जाया कर सब बंद कर दिया। अब मैं मुक्तिधाम जाता हूँ और मेरी वॉकिंग भी हो जाती है। और वहां हमने एक पेड़ माँ के नाम इस योजना के तहत, और हमने उससे पहले ही पुरखों की स्मृति में वहां पौधा लगवाते हैं। कोई भी मरा उसकी स्मृति में, अगर वो उसके परिवार के लोग नहीं लगाते तो हम लोग लगा देते हैं। तो ऐसे 2000 पौधे हमने वहां लगाए हुए हैं। तो बड़े रूप भी ले रहे हैं,
और सर्वपित्त मोक्ष अमावस्या के दिन सभी मृतक यहाँ जिनको कफन दफन या दाह संस्कार उनको हम अपना मान के, मैं हमारे सचिव महोदय हम सब पूरे लोग बैठते हैं मेंबर्स और पिंडदान करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। हर साल ये रूटीन है हमारा, करीब 6-7 साल हो गया है ऐसा करते आ रहे हैं। कई दफा हम लोग सुनते हैं कि धर्मांतरण जितने लोगों ने किया है यहाँ पर जी, तो पहले तो ये मुद्दे सामने नहीं आते थे। जैसे अगर किसी की मृत्यु हो गई और गांव-गांव में जब उनको दफनाने के लिए, जैसे धर्मांतरण के तहत किसी को ईसाई बन गया है और अब उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब ऐसे केसेस आते हैं कि उनको वापस, मतलब ग्रामीणों का विरोध होता है और उनको निकाल करके बोलते हैं कि भैया आप जमीन में नहीं वहां पे दफन कर सकते, गांव का माहौल खराब हो जाएगा, आप ईसाई धर्म के अनुसार नहीं चल सकते। तो ऐसे मामले जब सामने आते हैं, क्या उन लोगों को भी आप जगह देते हैं? जी देखिए, अभी तक 2-3 उड़िया समाज के लोग आए थे हमारे पास, महिलाएं थी ज्यादातर, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। लेकिन जब वो ईसाई कब्रिस्तान गए तो वहां उनको स्थान नहीं दिया गया, तो फिर वो लोग मेरे पास आए। तो हमने कहा देखो, ताबूत वाबूत में लाने की आवश्यकता नहीं है, आप हिंदू, ये हिंदू है, ये उड़िया है मतलब हिंदू है, आप हिंदू रीति रिवाज से करो, कोई क्रॉस वरास यहाँ नहीं लगाना, क्योंकि ये हिंदू शमशान घाट है। वो लोग मान गए और हिंदू रीति रिवाज से ही उनको स्थान दिया गया। वो लोग बहुत 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 धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित किया कि उनको मिट्टी के लिए स्थान मिल गया, बोले आपके यहाँ, वरना वहां से तो भगा दिया गया। तो हम लोग अब जब हम लावारिस लाशों का कर रहे हैं, तो वो तो वारिस तो है ही उनके और अपने हिंदू भाई हैं, आखिर उनको कोई ना कोई तो जगह देना ही पड़ेगा ना, कौन देगा? अगर ऐसा छोड़ देंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी वो? तो हमने जगह दिया। 3 लोगों का ऐसा हो गया है। एक बार मेरी गैर हाजिरी में ये हुआ था, जब बाउंड्री वाले मतलब कुछ लोग बकायदा फादर वादर सब आए थे बन के, मतलब हैं वैसे वो लोग, और ताबूत वाबूत ला के क्रॉस भी लगा दिया। तो फिर मैंने FIR दर्ज करा दी थी, फिर उन्होंने माफी वाफी मांगा और वो सबको हटाया। सबको मतलब हिंदू शमशान घाट है, वो हिंदू है ना, हम इसको स्थान दे रहे हैं। तो ये मामला हो चुका है। आप मानव सेवा, मरने के बाद की सेवा आप कर रहे हैं, तो परिवार में ऐसे डर वर नहीं लगता कि आपको रोकते नहीं है कि आप सुबह होता है और उठ के शमशान घाट जाते हैं? लोग बाकी सारी चीजें पहले करते हैं, अपने बच्चों को मॉल लेके जाते हैं, आजकल तो जीवन की शैली बन गई है, सुबह उठेंगे सबसे पहले कहीं और जाएंगे, लेकिन आप शमशान घाट जाते हैं। देखिए, मैं भी बचपन में मैं खुद भी बहुत डरता था उस शमशान घाट, किसी भी शमशान घाट को हम लोग डरते ही हैं नेचुरली। वो जो मैंने आपको घटना बताई 30-35 साल पहले, जो बच्चा वाला, वहां से मेरा दिमाग घूमा, मतलब मन में आया कि कुछ करना चाहिए। और जब कलेक्टर साहब ने जब 1.5 लाख दे के वो सुरक्षित कराया ना, वहां से मेरा हौसला बढ़ गया कि नहीं, मैं अब अच्छे से कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको बता रहा हूँ, 3 साल पहले मुक्तिधाम में चूंकि बाउंड्री वाल अधूरा था, पक्का बाउंड्री वाल, उसके लिए मोर संग चलो पदयात्रा मैंने की है शमशान घाट को और तालाब को बचाने के लिए। उस मेरी पदयात्रा से प्रभावित होकर तत्कालिक मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने 1 करोड़ रुपया मेरे शमशान घाट के बाउंड्री वाल के दिया और तालाब को बचाने के लिए फिर उसके लिए भी 1 करोड़ दिया। तो 2 करोड़ रुपए की राशि से अब पक्का बाउंड्री वाल बहुत ऊंचाई लेके बढ़िया से हो गया है, बैठने के शेड वेड सब है। इवन जो शमशान घाट के अंदर हमने उद्यान बनाया, गार्डन, उसका नाम भी हमने पुरखा उद्यान रखा है, उन्हीं की स्मृति में पौधारोपण हुआ है। तो ये सफलताएं लगातार मिल रही है और बहुत से अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। न सिर्फ पहले तो लोग जुड़ते नहीं थे, अब हमारे 35-40 मेंबर हो गए हैं और हम लोग हर रविवार को श्रमदान करते हैं मुक्तिधाम में। रही बात डरने की, तो चूंकि मैं सोशल वर्कर परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी फ्रीडम फाइटर थे, तो वो समाज सेवा तो खून में रगों में है। तो वो अब शुरू में थोड़ा बहुत आपत्ति की, फिर देखे कि इसका मन वहीं रमता है, तो अब लोग खुश रहते हैं। और भोलेनाथ, वहाँ एक सोमेश्वर महादेव मंदिर भी है मुक्तिधाम के बाहर में, तो वो धार्मिक आध्यात्मिक सारा वातावरण वहाँ पे मिल रहा है। इसलिए अब हमारा पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है उसमें, हमारे जितने पदाधिकारी उनके सब बीवी बच्चे सहित हम बैठते हैं पूजा में, या मुक्तिधाम में कोई बड़ा काम हुआ तो हम सब मिलके करते हैं। तो जितनी भी वहाँ पे एक्टिविटीज होती है, उसके बाद रात को भी आप जाया करते हैं क्या? जी बिल्कुल। अभी जो लावारिस लाश जो एक आई हुई थी, जिसके बाद में वारिस आ गए, फिर उसी टाइम फिर से मुझे खमाड़ी थाने से रिंग आया कि भैया एक और आ रहा है, PM के लगा हुआ है। वो बॉडी आने में शाम को 6 बज गया, 6 साढ़े 6, उसको कफन दफन करते रात को 10 बज गया। तो मैं था, आप सब लगभग? हाँ, हमारे सारे पदाधिकारी, हम लोग 5-6 पदाधिकारी हाँ थे, बिल्कुल हम लोग थे। पुलिस वाले के वक्त डर नहीं लगता? नहीं, वो चूंकि हमारा ऐसा आत्माएं वहीं रहती है, ऐसा नहीं। रोहित जी, कभी आप हमारे मुक्तिधाम आइएगा, इंटर लेते ही आपको जो फीलिंग होगी
जो आत्मिक शांति मिलेगी, जो हल्कापन मिलेगा, जैसे आप किसी भी मुक्तिधाम में जाइए आपको एक भारीपन महसूस होगा। हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है। आप बोलोगे यादव जी मैं 3 घंटे बैठूंगा, मैं आपको आधा घंटे बैठने बोलूंगा, आप 2.5 घंटे और बैठोगे। इतना प्यारा लोकेशन, इतना प्यारा मतलब वातावरण है। मैंने वो कहा ना, बाबा महाकाल तो बाहर ही बैठे हमारे, तो हमने बाबा से यही दुआ मांगी हुई है, भाई इनकी सेवा कर रहा हूं, अगर मुझे या मेरे परिवार या मेरे पदाधिकारियों को कोई शिकायत, कुछ भूत प्रेत वाला कोई मामला हुआ तो मैं नहीं आऊंगा शमशान घाट, सीधा सा भगवान से सीधा बात है अपना, तो बाकी आप संभालो। तब हम अंदर घुस रहे हैं, तो हम तो जैसे अभी यहाँ से चले जाएंगे, फिर एक बार मन होगा फिर जाऊंगा मुक्तिधाम, तो मेरा मन किसी चीज में नहीं लगा तो सीधा मैं वहीं जाके बैठ जाता। कभी ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पे इतनी सारी जो चीजें होती है, कभी ऐसा लगता है भूत प्रेत वाला? नहीं नहीं, कभी नहीं लगा। और मुझे विश्वास है भोले बाबा की कृपा से वो कभी होगा भी नहीं हम लोगों के साथ, क्योंकि हमारा मकसद लोगों की सेवा करना है। और तो और एक अच्छी बात बता रहा हूँ, 2 नाग के जोड़े हैं वहां पे। अच्छा। हमारे पूरे कैंपस में वो पूरा विचरण भी करते हैं, हम तो कई सैकड़ों बार देख चुके हैं। और फ्यूचर प्लानिंग चल रही है हम लोग की, बहुत बड़ा नाग देवता मंदिर बनाने का। हमारा जो सोमेश्वर महादेव है वहीं बड़ी जमीन है अपनी वहां पे। कितनी जमीन होगी ये कुल मिलाकर? क्या पूरे मुक्तिधाम की 5 एकड़, लगभग 5 एकड़ की। 5 एकड़ का है। वहाँ हमारा ऑफिस है और वर्कशॉप है, सब चीज है। हम लोग स्वर्गरत वाहन, बॉडी फ्रीजर, व्हील चेयर, मेडिकल किट, ये सब निःशुल्क प्रदान करते हैं, हमारी फाउंडेशन करती है। मन में ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ मानव सेवा के लिए कर दिया है या फिर आगे और करना है, ऐसा कुछ और भी प्रतीत होता है? जी बिल्कुल। आप काम से इतर होकर के, हाँ, एक हम सब लोग जितने मेरे संतुष्टि, जितने पदाधिकारी हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना जॉब है सबका, और अभी इतना किए आगे और करना है, ऐसा भावना रहता है। ऐसा नहीं लगता कि अब बस हो गया छोड़ दें, नहीं, ये भावना कभी नहीं आया मन में, एक सेकंड के लिए भी नहीं आया। कितने लोगों की टीम है? टोटल तो 31 लोग हैं, लेकिन 5-6 लोग जो हम लोग हैं 5 पांडव की तरह, वो बिल्कुल डटे रहते हैं। महिलाएं भी हैं हमारे साथ, हमारी टीम में महिलाएं भी है, और कोई प्रोफेसर है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसा है, सब सभी टाइप के लोग। तो आप लोगों को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि मरने के बाद बहुत सारे लोग, आज देखिए बहुत सारे एक्टिविटी में चले जाते हैं, बहुत बाहर घूमने चले जाएंगे, देश विदेश घूमेंगे, लेकिन जब ये बात सामने आती है कि किसी के अंत्येष्टि में जाना है, अंतिम संस्कार में जाना है, तो लोग पीछे हटते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या बोलेंगे? जी देखिए, जिस माता पिता ने या दादा दादी ने हमको पाला पोसा या बड़ा किया, या हमको इतना काबिल बनाया, आज अगर वो उनकी डेथ हो गई तो हमारी तो भावना होनी चाहिए ना कि उनकी जो अंत्येष्टि कम से कम सम्मान पूर्वक हो। मैं रोहित जी आपको बता रहा हूँ, जितने मठ बने हैं कच्चे पक्के, मैं लोगों को उसके ऊपर पैर रखने नहीं देता हूँ। मैंने ऐसा सिस्टम पाथवे वगैरह पेपर का बनाया है, आप अगर कभी आएंगे देखिएगा, इसमें आप चलेंगे, इधर बॉडी है, छोटे पत्थर होते हैं 1 फीट के, हाँ वो अलग है, सीधा रोड पाथवे ही बना दिया है। कंधे लेके आए, साथ सम्मान यहाँ रखो, उसकी किसी की भी बॉडी उसके ऊपर आपको थूकना नहीं है, मुतना नहीं है, पैर नहीं रखना है। इतनी पवित्रता हम वहां पे रख रहे हैं। ये भी असामाजिक तत्व बाकी जगहों पर करते हैं क्या? जैसे मठ के ऊपर थूकना? जी पहले क्या खुला था वो, चूंकि एरिया ही थोड़ा हम लोग हैं, तो आ जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, मठों को तोड़ देना, मठ के ऊपर बैठ के लेटरिंग करना, ये सब होता था। पूरे लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी सब करके उसको फ्री करवाया हूँ। इतनी लंबी लड़ाई लड़ करके आपने कृष्ण मित्र फाउंडेशन के तत्वाधान में जी एक मुक्तिधाम, आपके मुक्तिधाम का नाम क्या है? सरजू बांधा शमशान, सरजू बांधा मुक्तिधाम। ओके, तो अभी आपको सरकार से अभी कुछ उसके लिए मिल रहा है? अभी तत्कालीन नहीं, गवर्नमेंट से हमको उस कार्य के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। और बाउंड्री वाल वगैरह तो सीएम साहब ने कराया था, नगर निगम पूरा सपोर्ट करती है, जेसीबी वगैरह भेज देती, गड्ढा खोदवाना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है लावारिस लाश को दफनाया जाता है, उसको अग्नि नहीं दी जाती कि 10 साल बाद भी उनका वारिस आ गया तो उनको सौंपना रहता है, या ले जाएंगे तो जैसे अभी हमने किया तो वारिस आए, लेकिन वो इतने संतुष्ट हुए। आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि जो लावारिस राशि रहती है, अगर 10 साल बाद उनके कोई वारिस आ जाते हैं जी, तो उनको उस हालात में सौंपना भी रहता है। बिल्कुल। तो वो कैसे होता है? जैसे अभी आप एक नया केस बता रहे थे जिसमें 1 दिन बाद वो आए, एसडीएम साहब के आदेश पे खुदवाया गया जी, तो क्या पूरी लाश को निकालते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, उनका मेन मकसद था परिवार का, जो मुझे समझ में आया, वो तो हम पूरी खुदाई कर ही रहे थे, उनका था चेहरा देखना चाह रहे थे, तो पूरा बहुत सारा निकाले मिट्टी, चेहरे के पास आया, हमने बहुत बारीकी, जेसीबी ड्राइवर ने बहुत अच्छे से काम किया, देखे चेहरा निकाल के, देखे पूजा वूजा उन्होंने की, गुलाल वगैरह किया। और उससे पहले मेरा वीडियो देख चुके थे कि मैं पंडित रख के
विधि मंत्रोच्चारण से, वो बहुत खुश हुए। तो करीब 100 लोग आए थे, वो लोग 100-150 लोग आए थे। अच्छा। ये सड्डू का ही रहने वाले थे, वो बेदू बंजारे जी, है ना, उनका बलौदाबाजार में भी घर है। तो पूरे लोग आए और बहुत आशीर्वाद दे के संतुष्ट होकर, नहीं माधव जी हम नहीं ले जाएंगे बॉडी को, आपने बहुत विधिवत किया है, यही हम वापस करेंगे। तो फिर से मिट्टी डाल के प्रणाम करके सब। ऐसे मामलों में विवाद नहीं होता कभी? ऐसा लगता नहीं है कि विवाद हो सकता है? या फिर नहीं, अभी तक तो विवाद हुआ नहीं है। और बात वही है कि रोहित जी अगर वो ले जाना चाहेंगे तो गवर्नमेंट का तो रूल्स है, उनके कंकाल या जो भी बचे हैं शेष उनको दे दिया जाएगा। और विवाद हुआ तो डीएनए वगैरह होकर पता चलो वारिस है कि नहीं, ये वही है कि नहीं। अभी हम लोग सचिव साहब से बात चल रही थी, हम लोग क्या करने वाले, मार्किंग करने वाले हैं। जैसे दीवाल है, यहाँ पे दफनाया गया है तो लिखने वाले थाना सिविल लाइन से केस क्रमांक ये। अच्छा। तो 20 साल बाद भी पता यहाँ पे दफाना है। हाँ, ये भी एक बड़ी उसी बात है। को निकाल लावारिस लाश है तो जी। फिर नाम कैसे देते होंगे, क्रमांक लिखते होंगे? हाँ, वो मर्ज जो थाने में जो दर्ज हुआ है उस क्रमांक का उल्लेख करेंगे। क्रमांक का। हाँ, और उनसे हमने पुलिस वालों से कहा हुआ है कि उनकी फोटो हमें जरूर दे ताकि हम फाइलिंग कर सकें। हमें मालूम तो क्या होता, पूरा ऐसे पैक करके लाया जाता है। अब हमको नहीं मालूम महिला या पुरुष है, बुढ़ा है, जवान है, तो आप फोटो दोगे तो कम से कम हाँ भाई एक क्रमांक का यहाँ दफन किया गया है। 10 साल अगर आप बात खोदना है तो ये एग्जैक्ट लोकेशन देंगे तो दूसरा बॉडी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने समिति ने निर्णय लिया कि हम पेंटर से बाकायदा लिखवाएंगे उसको फाइल। रायपुर में कितने मुक्तिधाम है? वो तो लगभग 10-15 तो होंगे रायपुर शहर में। रायपुर शहर में। तो आपसे अगर कोई जुड़ना चाहता हो जी, जो आपके फाउंडेशन को सहयोग करना चाहता हो जी, तो वो कैसे कर सकता है? जी, हम लोग वैसे अपना मोबाइल नंबर वगैरह रिलीज करते हैं। हमारा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट भी है, संस्था का क्यूआर कोड वगैरह भी है, और नंबर और आप कहेंगे तो और नंबर बता देंगे, मोबाइल नंबर, कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। 1100 रुपये मात्र हमने वार्षिक सदस्य शुल्क रखा है। संरक्षक का 51,000 है, आजीवन का 31,000 है। लेकिन हमारा टारगेट है लोग वार्षिक सदस्य बने, आए, देखे, कुछ सहयोग करें कामों में, तो वो ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शहर में ऐसी लाशें मिलती है क्या जिनका, जैसे आप लावारिस लाशें जितनी बोल रहे हैं, तो कोई मोहल्ले में आपको सूचना मिलती हो कि अरे यार ये पड़ा है, पुलिस के अलावा कोई ऐसा बात? हाँ, अगर अभी ऐसा हुआ नहीं है, अभी टिकरापारा की घटना है, जो बुजुर्ग किए हैं वो साहू कॉम्प्लेक्स में पड़े बीमार हो गया। अच्छा। टिकरापारा थाना वाले मुझे मेकाहारा ले गए, इलाज के दौरान फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो मैंने पूरे अपने ग्रुप में इसको वायरल भी किया कि अगर टिकरापारा में किसी के परिचित के दादा अगर होंगे तो फैमिली आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं था, वो जो शख्स है टिकरापारा का नहीं था, अज्ञात था। अच्छा। तो ऐसे शव की सूचना जब आपको मिलती है तो आप तुरंत पहुंचते हैं? हाँ, फिर उसकी सूचना पुलिस को देते हैं? पुलिस को देना अनिवार्य है, और उसका पीएम भी होना अनिवार्य है। हो सकता है मर्डर हुआ हो, ठीक बात, स्वाभाविक मौत है, ठीक है, मर्डर हुआ हो तो पीएम होगा, और वहां से फिर पुलिस वाले हैंड ओवर करेंगे। हाँ, वो बकायदा एम्बुलेंस से लाके हमको सौंपते हैं। उनके साथ पुलिस भी आती है, 2-3 सिपाही जरूर है संबंधित थाने का मामले से। अच्छा, अभी पुलिस वालों ने बहुत अच्छा किया, जो हमारे मोबाइल नंबर थे उसको ने पूरे पुलिस वालों के ग्रुप में वायरल कर दिया कि रायपुर शहर में तो यहाँ तक संकल्प लिया हूँ, वचन दिया हूँ कि जिले से भी अगर कोई लावारिस लाश आएगी उसे भी हम यहाँ स्थान देंगे, हमारे मुक्तिधाम में उसको स्थान दिया जाएगा। 6 बॉडी की बात नहीं है, 60 बॉडी भी अगर फ्यूचर में आ गई लावारिस तो भी मैं उसको अपने शमशान घाट में स्थान दूंगा, साथ सम्मान उसका अंतिम क्रिया की जाएगी। जैसे अंतिम संस्कार के वक्त जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि शव को अगर हाथ भी लगा दे, जैसे उन कंधों में जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रहती है और कंधों में लेके जाते हैं, तो क्या ये बात सच है कि उनके कंधों में हाथ लगा दो तो अपनी भी जो बाकी सारी चीजें नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बिल्कुल है, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि आप अगर किसी को कंधा दे रहे मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। आप देखिए, अगर कोई किसी की डेथ हो गई, अंतिम दर्शन के लोग तरसते हैं, कोई अमेरिका से आ जाता है, नहीं रोक के रखो मैं आ रहा हूँ, तो 3 दिन तक बॉडी फ्यूजन रख के, तो मकसद वही है कंधा देना और उनका अंतिम दर्शन करना। कंधे देने से आपके बहुत सारे जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा हमारा भी मानना है। इसके अलावा कुछ आप वहां के बारे में बता सके? रायपुर में जो जितने भी मुक्तिधाम है उसमें आपका मुक्तिधाम अलग क्यों है? जी, अलग ऐसा है, एक तो तालाब लगा हुआ है, जब आप आएंगे तो आपको छोटा मेरीन ड्राइव वाला चीज मिलेगा, छोटा मेरीन ड्राइव मिलेगा। और जो मैंने कहा
हमारा मुक्तिधाम एक ऐसा है, बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, आपको कहीं से भी भारीपन नहीं लगेगा। मतलब आपने माहौल इतना अच्छा बना दिया है वहां पे। सामने मंदिर है तो परमात्मा भोलेनाथ के दर्शन करके ही आप जाओगे, तो आपके रक्षक तो आपके साथ चल रहे हैं। और आपने सुना भी होगा कि मुक्तिधाम में वास किसका होता है? भोलेनाथ जी का। तो वो अपवित्र जगह ही, भूतों के भूत है वो, भूतों के देव महादेव हैं, तो सब कुछ तो वही है, परमात्मा ही है, तो वो अपवित्र जगह है ही नहीं। वो हम लोगों ने ऐसा दिमाग बैठा लिया, वो इसलिए ऐसा किया गया बड़े बुजुर्गों ने, क्या मुक्तिधाम को अगर कॉमन कर दिया जाएगा तो हर आदमी जाके वहां बैठ जाएगा, तो उसको वैराग्य जैसा भी होने लग जाएगा और वहां कई सारी गलत गतिविधि भी करेगा। इसलिए वो डर भय बैठाया गया है कि भूत प्रेत रहते हैं, कुछ हो जाएगा, तुम्हारे पर चढ़ जाएगा, ऐसा ऐसा। अच्छा है कि लोग उस बहाने नहीं आते, शैतान लोग नहीं आते, जो गलत नियत वाले लोग शमशान घाट नहीं आते। आप शरीफ हैं, सही हैं, भैया मुझे पौधा लगाना है, तो आपका स्वागत है, मैं आपके साथ खड़े रहूंगा, हमारा कर्मचारी गड्ढा खोदेगा, पौधा लगाना है। कई लोग रायपुर में मैं सुनता हूँ परमात्मा को पाने के लिए या अपने आप को पाने के लिए वो जाके शमशान घाट में बैठते हैं, अपने आप को पाने। हाँ, जो बड़े तांत्रिक क्रिया बताए जाते हैं, शमशान काली भी कहा गया है, भोलेनाथ भी, जैसे भगवान भोलेनाथ तो लाशों के राख को ही तो भभूत है उनका क्या है, वो वही तो लगाते थे वो। एक हमारे जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है, हम लोग हर 2-4 महीने में एक शिवरात्रि का एक तिथि आता है, भस्म आरती कराते हैं। उज्जैन में जो भस्म आरती होती है, बुढ़ेश्वर मंदिर में होती है, और रायपुर में तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ होती है। ये बात फैली हुई थी कि डेड बॉडी के राख से होती है करके उज्जैन में, नहीं, ऐसा नहीं है। जो देसी गाय है, जिसको गौ माता माना जाता है, उनके कंडे से जो छेना बनता है उसको जलाकर बढ़िया महीन पीस कर उस भस्म से होता है। अच्छा। सुबह अक्सर मुहूर्त सुबह 4 बजे का रहता है, हम सब पदाधिकारी उसमें शामिल होते हैं, दूध अभिषेक, जलाभिषेक, और आपको भी आमंत्रित करते हैं, कभी आइए भस्म आरती में। और अभी महाशिवरात्रि में तो भस्म आरती हुआ है, बहुत अच्छा, अखबारों में कवर भी किया गया है। हमने भोलेनाथ के शिवलिंग को श्याम खाटू का स्वरूप दिया था। हमारे पदाधिकारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उन लोगों ने अपने हाथ से सजाया था। उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आप तबियत खुश हो जाएगा, हूबहू श्याम खाटू जी महाराज। तो ऐसा हर साल एक नया रूप देते हैं भगवान को, कभी अर्धनारेश्वर दिखेंगे तो श्याम खाटू हो गए, तो इस टाइप का अलग अलग, सावन में अलग श्रृंगार होगा उनका। वो उनके माथा टेक के हम अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, और वहां सीधे प्रार्थना ही करते हैं कि भाई हम आ रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए, बाकी आप देख लीजिए। कई लोग रायपुर में भी कफन और दफन के लिए आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं रहती है जी। तो हमने सुना है कि सरजू बांधा शमशान घाट में ये चीजें भी आप निस्वार्थ रूप से करते हैं, क्या है सच्चाई? जी, जैसे हम लावारिस लाशों का तो कर ही रहे हैं अंतिम संस्कार। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत गरीब रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, बताते हैं भैया ये मोहल्ले के लोग हम लोग लेके आए हैं बॉडी को, और लकड़ी वकड़ी के लिए पैसे नहीं है, तो लगभग जो 4-4.5 हजार 5 हजार का खर्चा आता है, वो लकड़ी हम लोग अपने फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क दे देते हैं। अच्छा। छेना लकड़ी जो भी है वो हमारी ओर से हो जाता है पूरा। ये वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। क्या बात है जी। और आपको बता दूं, जो भी खर्चे वहां पे होते हैं मुक्तिधाम के अंदर में, चाहे लकड़ियों के लिए हो या किसी भी व्यवस्था के लिए, हम 5-7 जो पदाधिकारी हैं, ये हम लोग अपने जेब से करते हैं। अच्छा। हमें कोई फंड वंड नहीं मिलता है। 1-2 बार हम लोगों ने कोशिश किया, जब नहीं मिला कोई बात नहीं, तो हम लोग खुद सक्षम लोग हैं, और ये मान के चलते हैं जो हम लंच फंड में खर्च करेंगे वो इस मानवता के लिए खर्च करेंगे। अपना पॉकेट जो मनी है खर्च करने के लिए, वो हम इसके लिए लगा देते हैं। तो आपने सुना, इस कार्यक्रम में इतना जरूरी इसलिए था, आपको समझने के लिए जरूरी था कि मानवता को आप बहुत नजदीक से अगर समझना है, अगर मानवता का सारे धर्म को आपको निभाना है, तो सबसे पहले मानव सेवा तो करिए ही करिए, लेकिन मरने की बात की सेवा करिए। इस कार्यक्रम में ये आप जो देख रहे हैं, मरने के बाद की सेवा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप में ये काबिले तारीफ है, क्योंकि कृष्ण मित्र फाउंडेशन अपने खर्च से ये फाउंडेशन को चला रहा है। आपका अगर आपको लगता है कि हाथ लगना चाहिए, सहयोग लगना चाहिए, तो कृष्ण मित्र फाउंडेशन जाइए। और अगर आप बाकी सारी चीजों में मदद नहीं कर सकते, आप उपस्थित नहीं रह सकते, तो आर्थिक रूप से भी आप अपना सहयोग निभा सकते हैं, ताकि आपका हाथ लग जाए और परमो धर्म के तहत आपका भी जो धर्म की जो क्रिया है वो संपूर्ण हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे माधव लाल जी, फाउंडर, सरजू बांधा तालाब शमशान घाट के फाउंडर थे, और ऐसे हम शख्सियत आपके सामने लाते रहेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।